Reproduction in animals. This is the chapter that we are going to discuss today. I am going to discuss all the key points of this chapter in this video. Hello everyone, I am Rukmani Sharma. If you like my videos and my method of teaching, please do subscribe the channel. Topics in the chapter: male reproductive system. मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन क्या होता है. दो तरह का होता है ये: इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि 3 तरीके से होता है: बर्डिंग, फिशन और क्लोनिंग. ओविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स और मेटामॉर्फोसिस, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि बिल्कुल नई चीज़ें हैं आप लोगों के लिए. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के बारे में आपने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स. तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं. दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पर मेन इनको, क्योंकि आपको पिक्चर बनाने के लिए डायग्राम आ सकता है, तो 2 टेस्टिस होती हैं. दीज आर टेस्टिस. ये पेनिस होता है, जो कि एक ट्यूब होती है. इट कंसिस्ट्स ऑफ टेस्टिस, जो आपको अभी दिखाएंगे. स्पर्म डक्ट, ये जो यहाँ पर है इसमें दिखाइए, ये स्पर्म डक्ट है. ये and penis. Testes are involved in the production of male gametes. जो मेल गैमेट्स होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, वो टेस्टिस में बनता है. ये 2 टेस्टिस हैं, वो इनमें प्रोड्यूस होता है और इन गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. टेस्टिस के द्वारा करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनाए जाते हैं. अब यहाँ पर ये ह्यूमन स्पर्म की शेप दिखाई है. ह्यूमन स्पर्म मोबाइल होता है, यानी कि ये चलता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जबकि ये बहुत ही स्मॉल होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है. आप इसे सिंगल सेल्ड कह सकते हैं और या फिर यूनिसेलुलर कह सकते हैं. वो आप कोई भी इसमें से याद रख लीजिए. मोबाइल से मतलब ये मोबाइल वो नहीं है जिससे हम फ़ोन पे बात करते हैं. मोबाइल का मतलब वो जो चलते रहते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है. और इसकी इस क्वालिटी के साथ इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. ये इसका हेड होता है और ये मिडिल कहलाता है, जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर में, और ये इसकी टेल कहलाती है. ये है ह्यूमन स्पर्म. ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: हेड, मिडिल पीस एंड टेल. अब यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यहाँ पर दिखाया गया है. इसमें ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ये ओवरी होती हैं, 2 होती हैं, एक इधर और एक इधर, और ये ओविडक्ट होती है. तो इन मेन पार्ट्स को आप ध्यान में रखिए. इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज. इसमें ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होता है और यूट्रस होता है. ओवरीज प्रोड्यूस ओवा और एग्स. जो ओवरीज होती हैं, जो आप ये देख रहे हैं ओवरी, इनमें एग प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर. ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ. एक बिल्कुल रेडी एग, ये ओविडक्ट देख रहे हैं ना आप, इसमें यहाँ से एक रिलीज किया जाता है, इसमें 1 egg per month. बेबी डेवलप्स इन द यूट्रस. और ये यूट्रस है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें बेबी डेवलप होता है. एग इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड लाइक स्पर्म. जैसे स्पर्म सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल का होता है. आप इसे यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, सेलुलर. या सिंगल सेल बोल सकते हैं.
तो एग भी सिंगल सेल्ड होता है और स्पर्म भी सिंगल सेल्ड होता है। ये दोनों में कॉमन चीज़ है, इसको आप याद रखिए। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दोनों में गैमेट्स होते हैं। जो फीमेल का गैमेट होता है उसे एग कहते हैं, जो मेल का होता है उसे स्पर्म कहते हैं। तो उनके फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, जिसके कि फ्यूजन से, जिनके मिलने से जायगोट बनता है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि एग और स्पर्म, जिन्हें कि गैमेट्स कहा जाता है, उनके फ्यूजन से जायगोट बनता है और यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। फर्टिलाइजेशन, आप ये देख रहे हैं, आपने अभी स्पर्म की शेप देखी और ये ओवम है, ओवम में ये एग है। तो जो स्पर्म और एग का फ्यूज़न है, क्या है ये? फ्यूज़न। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे प्रोड्यूस होता है जायगोट। क्या प्रोड्यूस होता है इससे? याद रखिए, जायगोट। तो ये ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ये 2 तरीके का होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल कहते हैं अंदर, जो शरीर के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो शरीर के बाहर होता है। जैसे आपने देखा ह्यूमन में बेबी अंदर से तो बन के आता है, काऊ में जो बछड़ा होता है, काफ होता है, वो अंदर से बन के आता है, डॉग के अंदर से पपीज़ बन के आते हैं। तो ये इंटरनल होता है, और जो बाहर बनते हैं वो एक्सटर्नल कहलाता है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन दिस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये फीमेल की बॉडी में होता है। इट अकर्स इन काउज, डॉग्स और ह्यूमन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर होता है, आउटसाइड होता है। इन ए सराउंडिंग मीडियम, जनरली वाटर। इट अकर्स इन फ्रॉग्स। अभी आप पढ़ेंगे फ्रॉग्स में कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। फिर फिश में, स्टार फिश में। अब पहले देखते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। ए बेबी कंसीव्ड बाय फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर मदर के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो, बल्कि जो एग और स्पर्म है उसका फ्यूज़न एक मदर के बॉडी से बाहर किया जाए, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। इसमें फिर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता है। द जायगोट रिपीटेडली डिवाइड टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स। और जो जायगोट होता है वो बार बार डिवाइड होता है, जिससे कि सेल की एक वॉल बन जाती है। द बॉल ऑफ सेल्स देन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और फिर जो सेल्स की बॉल होती है उससे अलग अलग टिश्यू बनते हैं और अलग बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। तब इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। और जो एम्ब्रियो बन जाता है तो वो यूट्रस की वॉल से जाके चिपक जाता है। एंड डेवलप वेरियस बॉडी पार्ट्स। फिर उसमें बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, जैसे कि हैंड्स है और लेग्स है। फीटस इज ए स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। फीटस एम्ब्रियो की वो स्टेज होती है दैट शोज मेन रिकग्नाइजेबल फीचर ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। रिकग्नाइजेबल, जिन्हें पहचान सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं, नोज़ बन गई है और आईज बन गई हैं। तो जब ये हमें अलग अलग दिखने लगे तो उसे फिर फीटस कहा जाता है। फीटस डेवलप्स फॉर 9 months इनसाइड मदर्स वूम। इसे वूम बोलते हैं, वॉम नहीं, वूम। तो मदर के वूम में फीटस डेवलप होता है 9 months तक। पूरा बेबी बनने में कितने मंथ लगते हैं? 9 months। एंड इज फाइनली डिलीवर्ड। और जब फाइनली वो पूरा बेबी डेवलप हो जाता है तो मदर उसे डिलीवर कर देती है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म ए जाइगोट। अभी जैसे आपने पढ़ा
कि स्पर्म का जो स्पर्म में न्यूक्लियस होता है और वो ओवम से एग से मिलता है, फ्यूजन होता है, तो उससे बनता है जायगोट। इट अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती हैं, इधर जैसे जा रही थी तो उनमें ये होता है। अब ये ह्यूमन ओवम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये फ्यूजिंग न्यूक्लियस है। तो जब ये 1 से 2 बन जाते हैं, आपने पढ़ा ना कि एक तो ये एग का हुआ और एक हुआ स्पर्म का, तो ये फ्यूज़न हुआ। तो ये भी सिंगल सेलुलर है, ये भी सिंगल सेल था, लेकिन तब ये मिल जाते हैं तो ये बन जाता है जायगोट। क्या बनता है ये? जायगोट। जायगोट डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। और जो जायगोट होता है वो एम्ब्रियो बनाने के लिए फिर डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये ओवरी है। ओवरी में आप देखेंगे कि इसमें स्पर्म आएगा, ओवुलेशन होगा, यानी कि उसे जायगोट बनाइए। ये जब किस किस का होगा? एग का और स्पर्म का। तो ओवुलेशन होगा, उससे जायगोट बनेगा। अब ये जायगोट मल्टीप्लाई होता जाएगा, डिटेल में आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बने, फिर और ज़्यादा बने, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा बने, फिर और ज़्यादा बने। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और फिर ये जब ज़्यादा बन जाते हैं तो ये यूट्रस में ये पहुंच जाते हैं और ये एम्बेडिंग एम्ब्रियो बन जाता है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ए है ये जायगोट फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट है एम्ब्रायो से, जो कि जायगोट से बनता है यहाँ पर। और ये बॉल ऑफ सेल्स, ये जैसे आपने देखा ना ये आ रही है, तो ये ऐसे होते, कितने सारे बन जाते हैं उससे। और फिर ये यूट्रस की वॉल पर जाकर अटैच हो जाता है, बड़ा होके दिखाया, जहाँ पे फिर ये बड़ा बड़ा और बड़ा होता रहता है। एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। एम्ब्रायो यूट्रस में पहुँच जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये यूट्रस है, आपने पहले भी इसका देखा था, और ये फीटस है यूट्रस में। तो आप इसके देख रहे हैं, इसका फेस आप देख रहे हैं, लेग देख रहे हैं, हैंड देख रहे हैं। तो जब ये नोटिसेबल हो जाता है, दिखने लगता है, तो वो कहलाता है फीटस। क्या कहलाता है वो? फीटस कहलाता है। फीटस डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर 9 मंथ्स। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जिसमें पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। अब दूसरे प्रकार का होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल होता है जो अभी आपने पढ़ा, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल होता है, उसमें तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए ना सेक्सुअल में, इसमें केवल सिंगल पेरेंट चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। द न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और इसमें गैमेट्स का यानी कि एग और स्पर्म के फ्यूज़न की जरूरत नहीं होती, इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी 2 पहचान याद रखिए, ये सिंगल पेरेंट से होता है। सेकंड थिंग है कि ये विदाउट फ्यूजन होता है। विदाउट का मतलब बिना फ्यूजन के, इसमें एग और जो स्पर्म होता है उसका फ्यूजन नहीं होता। 3 कॉमन मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 मेथड हैं, एक है बडिंग, एक है फिशन, एक है क्लोनिंग। पहले हम बडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बल्जिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी। बल्जिंग का मतलब होता है फूलना। जैसे कभी कभी आपकी आंखें फूल गई, मान लीजिए कुछ गिर गया, तो वो बल्ज आउट कहलाते हैं। तो इसमें कोई भी बॉडी का पार्ट बल्ज होने लगता है। देखिए ये है, इसमें ये बल्ज होने लगा, फिर ये बल्ज हो के और यहाँ पे ग्रोथ हो गई इसकी, और फिर ये और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है और नया बन जाता है। तो बडिंग इन हाइड्रिया, जो ऐसे बनते हैं इसे कहते हैं हाइड्रिया। और ये बडिंग से बनता है, पहले बड की शेप आती है, फिर उसके बाद और ग्रोथ होती है, फिर पूरा इंसेक्ट बन जाता है, और फिर वो डिटैच हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज़ वेरी कॉमन इन प्लांट्स में होता है, फंगी में होता है, एनिमल्स में होता है, जैसे हाइड्रा और यीस्ट। अब सेकंड है फिशन।
फिशन कैसे होता है ये देखिए यहाँ पर। फिशन में क्या है कि जैसे ये सिंगल सेल है, ये अमीबा में होता है, तो इससे डिवाइड होके दो बन गए, दो बनकर वो और बिल्कुल सेपरेट हो गए कि ये दोनों सेल ना अटैच्ड हैं। फिर इसके बाद सेल अलग हो गए, लेकिन ये चीज़ अभी अटैच्ड है, और बाद में ये दोनों ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं डॉटर सेल, और ये कहलाता है पेरेंट सेल। इसे क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? डिवाइड अलग हो गए, डॉटर सेल। ये अमीबा में होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो फिशन का मतलब हो गया टूट जाना, तो अमीबा में ये बाइनरी फिशन कहलाता है। फिशन, बाइनरी फिशन इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सिंगल पेरेंट से होता है, और इसमें एग और स्पर्म के फ्यूजन की जरूरत नहीं होती। और ये होता है किस में? अमीबा। याद रखिए, जो ऊपर वाला पहले था वो किसके बारे में पढ़ा था आपने? वो पढ़ा था हाइड्रा के बारे में, जो बडिंग था। और ये किस में होता है? अमीबा में। बाइनरी फिशन अमीबा में। इट इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाल्व्स। अब है क्लोनिंग। क्लोनिंग में ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शीप है, ये ईव है, ये डोली है, ये बनाए थे एक सेल लेके। क्लोनिंग इज द प्रोसेस यूज टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक सेल को लेते हैं, उससे पूरी बॉडी बना देते हैं। टिश्यू लेते हैं या ऑर्गेनिज्म लेते हैं। डोली ए शीप वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। It was cloned by Ian Wilmot and his colleagues in 1996. अब है ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स कैसे होते हैं इसमें हम बताएंगे। ज़्यादातर फ्रॉग में होता है। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो ऐसे एग देकर छोड़ देती है, और जब मेल फ्रॉग के स्पर्म इनके ऊपर आके गिरते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। चलिए देखिए, द एनिमल्स दैट ले एग्स आर कोल्ड ओविपेरस एनिमल्स। वो सारे एनिमल जो एग देते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल इंक्लूड जितनी भी बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं और फ्रॉग्स हैं। फिर है विविपेरस एनिमल्स। द एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कोल्ड विविपेरस एनिमल्स। जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गया, ह्यूमन्स हो गया, वो विविपेरस हैं। द एग्जाम्पल इंक्लूड्स काऊ, डॉग एंड ह्यूमन्स। इसके बाद है मेटामॉर्फोसिस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट। जब लार्वा से, जो मॉस्किटो होता है उसका लार्वा ही तो होता है पहले, तो लार्वा से ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका एक एडल्ट में, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिखाई है कि सबसे पहले एग आए, एग से फिर टेडपोल बनेगा, टेडपोल से फिर लेट टेडपोल थोड़ा ग्रोथ होगा और फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। पहले एग, फिर टेडपोल जिसे लार्वा कहते हैं, फिर एडल्ट। हार्मोन्स कंट्रोलिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। एक तो थायरोक्सिन है, प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ए टेडपोल्स मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस का मतलब लिखिए चेंज एंड ग्रो, यानी कि बदलना और फिर ग्रो करना, एंड ग्रो। तो वो टेडपोल का जो लार्वा है वो चेंज होता है, ग्रो होता है और एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो इससे आपको याद रहेगा ये। इन द एब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन द टेडपोल डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट। अगर थायरोक्सिन ना हो, ये एक हार्मोन होता है, तो टेडपोल एडल्ट फ्रॉग में बदल ही गई नहीं, रिमेन्स इन द टेडपोल स्टेज, वो टेडपोल ही रहेगा फिर। अब है लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म। सिल्क वर्म में ये एग है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से ये ककून बनेगा, ककून से फिर आपकी ये एडल्ट मोथ निकलेगा। वर्म ग्रो ऑन मलबरी ट्री। मलबरी शहतूत का पेड़ कहते हैं इसे, उस पर ग्रो होता है ये। फीड्स ऑन इट लीव्स, उसके लीव्स पे फीड करता है। ड्यूरिंग ए स्टेज इन इट लाइफ साइकिल सिल्क वर्म स्पिन्स ए ककून अराउंड इटसेल्फ।
वो अपने चारों तरफ एक घेरा ऐसे 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 करके बना लेते हैं, इसे ककून कहते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ककून। ये एक्चुअली जो ये इस तरीके से बुनता है ये ही सिल्क होती है। इसकी प्रोसेस अलग है, कैसे इसे अलग किया जाता है, लेकिन सिल्क इसी में से मिलता है। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता किस हार्मोन की वजह से है? इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। उसी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, और सम ऑफ द इंसेक्ट हार्मोन्स आर, इसको ध्यान से पढ़िए, प्रोथो, आपने पढ़ा ना, प्रोथोरेसियोकॉट्रोपिक। पहले 3 टुकड़े कर लीजिए, पहले प्रो पढ़िए, फिर थोरेसियो पढ़िए, और फिर कोट्रोपिक पढ़िए। अब मैं इसको रिमूव करके आपको बताती हूँ। प्रोथोरेसियोकॉट्रोपिक हार्मोन, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं PTTH। ये है एक्डाइसोन, इसे इकडाइसोन भी बोल सकते हैं, और एक है जुवेनिल हार्मोन जिन्हें JH कहते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।